हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं मारुति फ्रॉन्क्स के बारे में, क्योंकि मारुति फ्रॉन्क्स के ऊपर थोड़े से खतरों के बादल मंडरा सकते हैं। हमारी फ्रॉन्क्स की वीडियोस पे रिसेंटली कुछ कमेंट्स आए थे, उसको आंसर करूंगा और साथ ही में अपने विचार भी मैं रखना चाहूंगा कि करंट मार्केट सेंटिमेंट जो चल रहा है उसके चलते मारुति फ्रॉन्क्स अगर आपने बुक करी है या फिर आप बुक करने वाले हो या फिर कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी आप सर्च कर रहे हो, तो किस तरीके से आपको डिसीजन लेना चाहिए, क्या चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। सो वी ऑल नो कि Hyundai Venue नेक्स्ट जेन आने वाली है और कल मैंने अपने वीडियो में ऑलरेडी आपको क्लियर किया था कि मुझे इतना ज्यादा नहीं लग रहा कि ब्रेजा नेक्सॉन पे कोई मेजर फर्क पड़ेगा, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा जस्टिफिकेशन नहीं आ रहा है कार के प्राइसेस के हिसाब से। पर कहीं ना कहीं दोस्तों मारुति फ्रॉन्क्स एक ऐसी कार है जो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज लेकर आती है Hyundai Venue के साथ, क्योंकि Hyundai Venue भी आपको बेस मॉडल से 1.2 लीटर का इंजन ऑफर करते हैं। और यहाँ पर काफी कंफ्यूजन है कि भाई अब फ्रॉन्क्स का क्या करें जिन्होंने बुक करी हुई है, क्योंकि फ्रॉन्क्स पिछले 2 साल से आई थिंक बिक रही है मार्केट में और Hyundai Venue नेक्स्ट जेन एक नया प्रोडक्ट है। और हम ह्यूमंस की आदत है, जो चीजों में नई लगती है, चमचमाती हुई नजर आती है, हमारा दिल वहां पर जरूर जाता है। और कहीं ना कहीं इस बार Hyundai का जो प्लान है, दे विल डेफिनेटली ऑफर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू। मुझे लगता है कि बेस मॉडल में भी काफी फीचर्स वो आपको दे सकते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा खतरा मुझे लगता है मारुति फ्रॉन्क्स पे जरूर मंडराएगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा बिगेस्ट चैलेंज की जो फ्रॉन्क्स अब फेस करेगी Hyundai Venue की वजह से, वो है सेफ्टी रेटिंग। मारुति ने आई डोंट नो व्हाई अभी तक फ्रॉन्क्स का कोई क्रैश टेस्ट नहीं कराया है, ना ही बी एन कैप में इसका कोई क्रैश टेस्ट हुआ है, ना ही ग्लोबल एनकैप में हुआ है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंडियन फ्रॉन्क्स की, क्योंकि जो इंडिया में हम लोगों को दी जा रही है, बेची जा रही है, उसकी सेफ्टी रेटिंग्स का कोई अता पता नहीं है। अब अनुमानित तौर से लोग ये समझ रहे हैं कि जो बलिनो की सेफ्टी रेटिंग है, क्योंकि बलिनो पे बेस्ड है फ्रॉन्क्स, तो वही मानकर चल रहे हैं कि भाई ये भी 4 स्टार है। और मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कार की जो सेल्स है इंडिपेंडेंट है और इसी के ऊपर आपको देखने को टेजर भी मिलती है। सो मुझे लगता है कि मारुति को यहाँ पर क्रैश टेस्ट जरूर कराना चाहिए। मैं आज ही लेटेस्ट रिपोर्ट देख रहा था Hyundai Venue की। अगेन मुझे जो मेजर एक चीज देखने को मिल रही है बार बार कि Hyundai ने इसका जो प्लेटफॉर्म है इसको रीइंफोर्स करा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर अगर Venue 5 स्टार लेकर आती है तो मारुति फ्रॉन्क्स की सेल्स के ऊपर, इनफैक्ट जो फ्रॉन्क्स लवर्स हैं उनके माइंड का जो एक सेंटीमेंट होता है वहां पे भी इंपैक्ट करेगी। क्योंकि यार देखो, कार अगर आप खरीदने जा रहे हो, आप उतना पैसा लगा रहे हो, तो वहां पर कहीं ना कहीं देखो ऐसा लगता है कि यार मेरी कार भी 5 स्टार क्यों नहीं है, मारुति ये स्टेप क्यों नहीं ले रहे। वो तो चलो कम से कम अच्छा हुआ कि मारुति ने कुछ टाइम पहले इसके अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स कर दिए थे। आई थिंक इसको भी 2-3 महीने हुए हैं बात को, अदरवाइज तो बहुत ही ज्यादा मट्टी पली थी। इनफैक्ट इसके अलावा मुझे लगता है दोस्तों Hyundai Venue नेक्स्ट जेन की जो लुक्स है, जो ये मिनी क्रेटा टाइप इन्होंने बनाया है, प्रबंध करा है आप लोगों के लिए कार के इंटीरियर एक्सटीरियर्स का, तो यहाँ पर भी फ्रॉन्क्स को एक मेजर चोट लगेगी। तो यहाँ पर लोगों को उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर रोड प्रेजेंस को लेकर काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, दे आर क्वाइट पॉजिटिव। हालांकि हम इस वीडियो को एक पोल की तरह भी यूज कर सकते हैं कि मारुति फ्रॉन्क्स अभी आपको अच्छी लगती है करंट वाली, या फिर जो Hyundai Venue नेक्स्ट जेन आने वाली है वो आपको ज्यादा बेटर लगती है इंटीरियर एक्सटीरियर वाइज। नेक्स्ट चीज जो मुझे सुनने में आई है दोस्तों कि Hyundai Venue नेक्स्ट जेन में आपको अब 4 डिस्क ब्रेक भी देखने को मिलेंगे, जो कि पहले नहीं आ रहे थे। तो चलो ये तो थी कुछ ऐसी बातें जहां पे फ्रॉन्क्स को थोड़ा सा खतरा हो सकता है। अब उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि फ्रॉन्क्स कहां कहां डैमेज देने वाली है Hyundai Venue को, क्योंकि फ्रॉन्क्स मारुति ने एक ऐसी कार बनाई है दोस्तों, ये कहीं ना सारी कार्स को डैमेज देती है। बहुत सारे कॉम्पैक्ट एसयूवी लवर्स जो ब्रेजा नेक्सॉन या फिर XUV 3XO लेने निकले हैं, वो कई बार फ्रॉन्क्स लेकर घर पे आ जाते हैं। सबसे पहला डैमेज जो मुझे लगता है ऑलरेडी कर रही है फ्रॉन्क्स काफी सारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज को, वो है इस कार की प्राइसिंग। जिस प्राइस पे फ्रॉन्क्स आपको देखने को मिलती है, ऑलरेडी आपको पता ही होगा या फिर आपको रियलाइज हो रहा होगा कि Hyundai Venue ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए महंगी होने वाली है अगर हम फ्रॉन्क्स से कंपेयर करें। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर दोस्तों जो आपको देखने को मिल रहा है ऑलरेडी कि फ्रॉन्क्स CNG में अवेलेबल है, जहां Hyundai Venue का अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि ये आपको CNG में देखने को मिलेगी। और साथ ही में अगर मैं पेट्रोल इंजन को कंपेयर करता हूं माइलेज वाइज, तो जो मारुति सुजुकी का इंजन है फ्रॉन्क्स में, वो आपको फार बेटर माइलेज प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू जो Hyundai Venue में इंजन आपको देखने को मिल रहा है। अब जो पहले Venue आ रही थी ना, उसकी माइलेज तो थोड़ी सी कम थी ही, पर दोस्तों अब Hyundai के अकॉर्डिंगली इन लोगों ने कार की डायमेंशंस को बढ़ाया है और कार की सेफ्टी को भी रीइंफोर्स करा है। इसका मतलब ये है कि कार का जो प्लेटफॉर्म है या फिर जो शीट मेटल की क्वालिटी है, उसको भी इन्होंने एनहांस करा होगा। तो कार का वेट थोड़ा सा और बढ़ेगा, और जब भी कार का वेट थोड़ा सा बढ़ता है तो माइलेज पर थोड़ा सा और फर्क पड़ता है। तो यानी कि माइलेज अब स्लाइटली आपको और कम देखने को मिल सकती है, क्योंकि Hyundai ने कहीं पे भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि इंजन को रीट्यून करा गया है या फिर कुछ नया उसमें हुआ है। सो अगर हम सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश करें, क्या Hyundai Venue नेक्स्ट जेन के आने से फ्रॉन्क्स की सेल ड्रॉप हो सकती है?
सो मुझे लगता है कि जो लोग टॉप वेरिएंट फ्रॉन्क्स का खरीदने वाले थे या फिर टर्बो खरीदने वाले थे, वहां पर डेफिनेटली इसकी सेल्स इंपैक्ट होगी, क्योंकि मुझे लगता है अगर टर्बो की बात आए, सो आई विल चूज Hyundai टर्बो ओवर मारुति। मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू मारुति फ्रॉन्क्स। मैंने मारुति फ्रॉन्क्स टर्बो और जो पुरानी वेन्यू में जो टर्बो आता है, जो सोनेट में आता है, उन दोनों को चलाया हुआ है। तो मेरे ओपिनियन में मुझे ज्यादा बेटर परफॉर्म करता हुआ जो नजर आता है, डेफिनेटली वो Hyundai का टर्बो नजर आता है। तो जिसको चाहिए पैपी कार परफॉर्मेंस, तो वो जाएगा वेन्यू की तरफ, और जिसको टर्बो में भी माइलेज चाहिए, तो वो जाएगा मारुति फ्रॉन्क्स की तरफ। तो यस, अगर आप टॉप वेरिएंट देखते हो फ्रॉन्क्स का, तो वहां पर सेल्स कटेंगी, वेन्यू की तरफ जाएंगी। और अगर मारुति ने इसका क्रैश टेस्ट नहीं कराया, तो मुझे लगता है कि लोअर वेरिएंट्स की भी सेल जो है टूट सकती है, स्पेशली जो फ्रॉन्क्स का डेल्टा प्लस टाइप ऑफ वेरिएंट आता है। बाकी अगर आप इस फेवर में हो कि मारुति को भी अब फ्रॉन्क्स का क्रैश टेस्ट कराना चाहिए, सो डू कमेंट। मुझे 1-2 दिन पहले एक मेल भी आया था जहां पे मुझसे क्वेश्चन करा गया था कि अगर आप लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के हिसाब से देखते हो और कार की रीसेल फैक्टर के हिसाब से देखते हो, तो क्या मारुति फ्रॉन्क्स बेटर रहेगी या फिर Hyundai वेन्यू नेक्स्ट जेन रहेगी? तो मुझे लगता है कि बीइंग अ कार बायर, ये एक बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, आप लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए। देखो, अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की, तो हम सबको पता है कि मारुति के पार्ट्स काफी इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, और स्पेशली अगर हम 1.2 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की बात करते हैं, तो इसके पार्ट्स सस्ते हैं, लेबर कॉस्ट भी सस्ती है, और मारुति की सर्विस भी सस्ती हो जाती है। कंपैरेटिवली अगर मैं वेन्यू की बात करता हूं दोस्तों, तो वेन्यू आपको स्लाइटली हायर कॉस्ट पे नजर आएगी। अब ये इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे 10 से 15% का आपको ओवरऑल लॉन्ग टर्म में डिफरेंस नजर आएगा। सर्विस नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं, Hyundai का बहुत अच्छा सर्विस नेटवर्क है, और थोड़ा सा ही मुझे लगता है डिफरेंस है यार, क्योंकि मारुति आपको पता ही है लार्जेस्ट है, तो मारुति का हद से ज्यादा ही है, तो 20% का आप ऑलमोस्ट डिफरेंस मान सकते हो। पर मेजोरिटी ऑफ द केसेस में आई थिंक पैन इंडिया आपको ज्यादातर जगह देखने को मिल ही जाते हैं Hyundai के सर्विस सेंटर भी, तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी में भी Hyundai का कोई इश्यू नहीं है। सर्विस स्लाइटली, जैसा मैंने आपको बोला, 10 से 15% तक का डिफरेंस आपको पार्ट्स, लेबर कॉस्ट, सर्विस में पड़ सकता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक स्मॉल मार्जिन से मैं फ्रॉन्क्स को ऊपर रखूंगा कि यस, वो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी। अगर हम बात करें रीसेल फैक्टर की, तो देखो अभी तक तो मारुति फ्रॉन्क्स का रीसेल फैक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, क्योंकि मारुति की कार्स की रीसेल ज्यादा है, और फ्रॉन्क्स ने ऑलरेडी बहुत अच्छी पकड़ बनाई है, रोड प्रेजेंस अच्छी है, लोगों को पसंद है फ्रॉन्क्स, और लोग आफ्टर मार्केट भी उसको काफी ढूंढ रहे हैं कि भाई हमें पुरानी फ्रॉन्क्स अगर मिल जाती है, क्योंकि इतनी पुरानी नहीं है, तो अगर आप आई थिंक 1-2 साल चली हुई कोई गाड़ी देखते हो, तो मुझे लगता है इजीली 20,000 से नीचे नीचे कोई बेच रहा होगा, तो आप उसे ले सकते हो। एंड दैट इज अ स्वीट स्पॉट। अगर आप कोई कार खरीद लेते हो 20,000 से 40,000 की रेंज में चली हुई, तो वो काफी अच्छी कंडीशन की कार मानी जाती है। कंपैरेटिवली Hyundai वेन्यू की रीसेल वैल्यू ठीक है, पर मैं अभी यहाँ पर बोलूंगा कि वो थोड़ी सी कमी है फ्रॉन्क्स से। पर अब क्योंकि जो वेन्यू है उसका एक नेक्स्ट जेन आ चुका है, जहां पे इंटीरियर एक्सटीरियर टोटली चेंज है, तो इसका रीसेल मार्केट अभी बनेगा। डेफिनेटली इसका रीसेल मार्केट जो है पुरानी वाली वेन्यू के हिसाब से हम नहीं जज कर सकते, क्योंकि दिस इज नॉट फेसलिफ्ट। इनफैक्ट जब फेसलिफ्ट वेन्यू भी आई थी, तो थोड़ी सी रीसेल बढ़ गई थी वेन्यू की एज कम्पेयर टू जो फर्स्ट मॉडल आपने देखा होगा। तो नेक्स्ट जेन वेन्यू का रीसेल मार्केट बनेगा दोस्तों 1 से 2 साल में, अभी उसके बारे में कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते। पर अगर आप कार ये माइंड में रखते हुए ले रहे हो कि मुझे रीसेल वैल्यू मैटर करती है, क्योंकि कई सारे लोगों को कार चेंज करनी होती है 3 से 5 साल के बीच में, या फिर कुछ लोग 5-7 साल में चेंज कर देते हैं, ऑन दैट केस आई सजेस्ट यू शुड गो विद फ्रॉन्क्स। तो यहाँ पर काफी सारी चीजें फ्रॉन्क्स के फेवर में है, और कुछ चीजें Hyundai वेन्यू के फेवर में भी है। तो मुझे लगता है आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कोई भी डाउट से क्वेश्चन हो, फील फ्री टू कमेंट, वहां पे डिस्कस करेंगे। शेयर दिस वीडियो विद समवन जिसको ये सब जानने की नीड हो। तो मिलता है दोबारा किसी और दिन। बाय बाय, टेक केयर।